A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving the Tempest MCQs of Act 3 for class 12 ISC. ये MCQs पहले के ही हैं. द सेमेस्टर 1 में जो एग्जाम हुआ था नवंबर 2021 उसके क्वेश्चन पेपर आई हैव टेकन और इसका टुडे वी विल बी डूइंग ओनली द टेम्पेस्ट पार्ट और इसमें सिर्फ एक्ट 3 के ही क्वेश्चंस हैं. पैटर्न इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू. आपको सिर्फ जो क्वेश्चन है उससे मतलब है. इसके बाद हम लोग एक्ट 4 एक्ट 5 और जितने भी अदर स्टोरीज एंड पोएम्स हैं हम लोग उसके भी एमसीक्यूज करेंगे. ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फर्डिनेंड डूइंग एट द बिगनिंग ऑफ एक्ट 3 सीन 1. वो क्या कर रहा है? कर्सिंग प्रोस्पेरो? नो. गैदरिंग वुड्स? यस ही इज. व्हाट ही इज डूइंग? ही इज गैदरिंग वुड्स. देन क्राइंग? नहीं. एंड प्लॉटिंग टू एस्केप? नहीं, ऐसा कुछ भी वो नहीं कर रहा था. Then next question, why has Prospero given him this task? Prospero ने फर्डिनेंड को ये काम करने के लिए क्यों कहा है? To punish him? नहीं. To humiliate him? इंसल्ट करना? नहीं. To test his sincerity? Yes, उसको ये काम इसीलिए दिया so that his sincerity in love can be tested. And to take revenge? नहीं. फिर what is Ferdinand willing to become फॉर मिरांडा? ये क्वेश्चन आपका स्पेसिमेन पेपर जो 2022 का है उसमें भी ये चीज पूछी गई है. व्हाट इज ही ट्राई वांट्स टू बिकम? किंग ऑफ नेपल्स? नहीं. देन अ पेशेंट लॉगमैन? यस, वो एक पेशेंट लॉगमैन बनना चाहता है. ओके. मैरी हर एंड बिकम हर हस्बैंड? नहीं, वो सिर्फ लास्ट में जो भी स्पीच उसने दी थी. देखो ये वाली स्पीच थी इसमें एक्ट 3 सीन 1 में जो प्रोस्पेरो और मिरांडा वाला था. दिस वी हैव ऑलरेडी डन. इसी में ही कहीं उसमें उसने बोला भी था. आई विल शो यू. ये एक लाइन बहुत ज्यादा एडमायर्ड मिरांडा वाली जो लाइन है. और इसी में यहीं पे कहीं वो बोलता है दैट ही वांट्स टू बिकम अ पेशेंट लॉग मैन. जो अभी मुझे दिख नहीं रहा है, ये देखो ये रहा. ठीक है. दिस वन पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये इसकी बात कर रहा है वो यहाँ पर. तो दिस यू नीड टू नो, ये वाली लाइन. बहुत बारीकी से इन सब चीजों को पढ़ना क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसमें एंड एमसीक्यूज में तो सही तो ठीक, नहीं तो फिर व्हाट डज फर्डिनेंड प्रे शुड हैपन इफ ही स्पीक्स फॉल्स. वो कहता है कि अगर कुछ भी मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ अगर मैं वो झूठ हो तो जितने भी मेरी बेस्ट एस्पिरेशंस है, होप्स है, जो भी अच्छी चीजें मेरे साथ होने वाली है वो सब इन्वर्ट हो जाए, पलट जाए गलत चीजों में, मिसचीफ में. तो a blight will fall on him? नहीं. God will be angry? Miranda will marry someone else? नहीं, उसने कहा था his best aspirations may be inverted to mischief. Then Ferdinand shares a Latin root word to describe Miranda in Act 3 Scene 1. Which word does he use? तो he uses the word that is admired. Okay, यहाँ पर ये भी ढूंढना पड़ा था. एक्ट 3 सीन 1 ये रहा. एक्ट 3 सीन 1 में यहाँ पर उसने ये चीज बोली है दैट एडमायर्ड मिरांडा. तो एक एक चीज यू हैव टू सी इट वेरी कीनली. ये देखो. ठीक. दिस इज द पार्ट ऑफ एक्ट 3 सीन 1 एंड ये जो पीडीएफ है टेम्पेस्ट का पूरी प्लेलिस्ट यू कैन सी. टेम्पेस्ट के हमने ये सारे पीडीएफ आई हैव सेंड यू ऑन द टेलीग्राम चैनल डीवा क्लासेस. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी उसकी लिंक भी है. फिर वापस आते हैं क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डज स्टीफेनो मीन व्हेन ही सेज दैट कैलिबान हैज ड्राउन्ड. एक मिनट. ओके. What does Stefano mean when he says that Caliban has drowned his tongue in sack in Act 3 Scene 1? तो इसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि he was drowned in a sack? नहीं, उसका मतलब होता है that he had drunk so much that he could not speak. Okay, फिर है next, which aspect of Caliban's nature is revealed through his words? Bite him to death, I prithee. मतलब उसमें पूछा गया है कि जब कैलिबान ये वर्ड्स बोलता है तो इस स्टेटमेंट से उसकी कौन सा नेचर निकल कर आया है? दिस इज सैवेजरी. एक होता है अनसिविलाइज, दैट इज इम्पोलाइट. रफनेस यू ऑल नो. पहले तो मुझे लग रहा था कि ऑल ऑफ द अबव होगा लेकिन सैवेजरी विल बी द आंसर. द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्रूअल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डज गोंजालो से
why does Gonzalo say I need must rest me in Act 3 scene 1? वो ऐसे क्यों कहता है? Just because he is exhausted. इसके अलावा he is feeling sleepy, ऐसा तो नहीं लिखा था. He does not want to go with Antonio Sebastian and Antonio. He wants some time to look around the island, ऐसा भी नहीं था. ठीक. Then next question is, to whom is Alonso referring in Act 3 Scene 3 when he says that he is drowned? तो obviously वो अपने बेटे फर्डिनेंड की ही बात कर रहा है. Next question is कि what do Antonio और Sebastian talk about जब Alonso is resting in Act 3 Scene 3? तो एंटोनियो और सेबेस्टियन किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? किंग की पार्टी को छोड़ देने के बारे में. About making another attempt to murder Alonso. Obviously Alonso the king को मारने की बात ये लोग कह रहे थे कि हम लोग फिर से उसको मारने की कोशिश करेंगे. About seizing the islands, नहीं. Then next question is कि read the given lines below and choose the correct option after each question. Miranda says I'm a fool to weep at what I am glad of. Prospero, fair encounter of two most rare affections. यहाँ पर क्वेश्चन इज कि टू whom is Miranda speaking. वो यहाँ पर किससे ये चीजें बोल रही है? तो ऑब्वियसली she is talking to Ferdinand. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि what is Miranda glad of? what is Miranda glad? Miranda किस चीज के लिए बहुत ज्यादा खुश है? The answer is कि Ferdinand reciprocates her love, मतलब कि उसके लव के बदले वो रिस्पॉन्ड करता है पॉजिटिवली. दैट शी कैन लीव द आइलैंड, वो इसलिए खुश है नहीं. दैट हर फादर हैज नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट अबाउट हर लव, नहीं. दैट शी विल बी द क्वीन ऑफ नेपल्स, नो. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. This will be the correct answer. Next question is, what do her words reveal about her nature? Now this is very confusing question for me also, कि जो भी words उसने यहाँ पर बोले हैं, ये वाले words, I am a fool to weep at what I am glad of, ये वर्ड्स उसके किस नेचर के बारे में बताते हैं? तो मतलब एवरीवेयर वेर एवर इट वॉज रिटन, यहाँ पर कंपैशनेट लिखा गया था. कंपैशनेट होता है कि आप दूसरे के साथ कितना सिंपथी हो. हम्बल, यू आर वेरी मॉडेस्ट एंड स्वीट. देन एम्बिशियस तो नहीं, और सिंपल इतना कुछ था नहीं. तो दिस कुड बी, मतलब वैसे तो कंपैशन ही इसका आंसर है, बट अगर आपको कोई और आंसर दिखता है तो यू कैन ऑल्सो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. व्हाट इज प्रोस्पेरोज रिएक्शन टू हर हैप्पीनेस? प्रोस्पेरो जो इतना, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? देखो ये चीज इसमें भी दी हुई है. Prospero says that fair encounter of two most rare affections. So इसका क्या मतलब है? कि he is angry with his daughter for not following his commands? No, he is happy with her. तो yes, she is happy with her. He is happy with her, Prospero. तो he decides to punish her? नहीं, he decides to put obstacles in the way of her love. तो ऐसा भी नहीं था. बस वो खुश था कि हाँ ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें, वो टेस्ट करने के लिए उसके वे में ऑब्स्टेकल्स नहीं डाल रहा था. ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट फर्डिनेंड. Which of the following statements is not true about Miranda in the context of quoted lines? अच्छा, इसके लिए क्योंकि क्या होता है कि ये जो चार चीजें आपको दी हुई हैं, ये जो 4-5 चीजें आपको दी हुई हैं, इसमें क्या होता है, व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको सबकी मीनिंग सबसे पहले पता होनी चाहिए. शी रिस्पेक्ट्स हर फादर, यस. नॉट ट्रू लिखा हुआ है कि क्या चीज उसके बारे में गलत है. शी हैज ए स्ट्रीक ऑफ इंडिपेंडेंस इन हर, माइट बी. शी इज कन्विंग, तो कन्विंग का मीनिंग होता है इमोरल, तो ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड शी हैज अ सॉफ्ट हार्ट, यस. सो दिस विल बी द आंसर, दैट शी इज कन्विंग इन नेचर. Then next question is, what does Prospero mean by rare affections? तो interested persons नहीं, it can be pure souls. Then unusual emotions, ऐसा भी कुछ नहीं है. And foolish sentiments, ऐसा भी नहीं है. Then next question is कि for what does Prospero go on to ask heaven's blessings? एक मिनट, let me check this. Okay, everything is fine. Then what does Prospero go on to ask heaven's blessings?
for the love that is growing between the young couple, यही उसका आंसर है. For Ferdinand having coming, इसलिए वो भगवान की blessings मांग रहा था, नहीं. For Miranda being so biddable, नहीं. For his efforts on their behalf to unite the two lovers, उसके कुछ भी ऐसे as such efforts नहीं थे, but Prospero was just asking for the blessings between the two people, the love that is growing between the two people. Then next question is, what does Miranda ask Ferdinand at the end of the scene? सीन के आखिर में वो क्या उससे बोलती है? देखो, दिस आई विल शो यू इन द पार्ट ऑफ दिस ओनली. इसको बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि मतलब बहुत डीप, लिटरली आई एम टेलिंग यू कि बहुत डीप. ये तो मैंने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया, सो आई एम एबल टू सॉल्व इट इन फ्रंट ऑफ यू, बट बहुत डीप क्वेश्चंस पूछते हैं. लास्ट में, एट द लास्ट में उसने बोला था, ये तो फर्डिनेंड और मिरांडा का है, उसमें देखो फर्डिनेंड कहता है, विद अ हार्ट एज विलिंग एज बॉन्डेज एवर ऑफ फ्रीडम, हियर्स माय हैंड, हाफ एन आवर देन. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अभी वो इसमें शायद क्वेश्चन भी आएगा कि आधे घंटे बाद उसने बोला था मुझसे मिलने के लिए. और लास्ट में वो उससे बोलते हैं, फर्डिनेंड कहता है, माय मिस्ट्रेस डियरेस्ट एंड आई दस हम्बल एवर. तो मिरांडा कहती है, सो यू विल मैरी मी, यू विल बी माय हस्बैंड. तो वो कहता है कि यस, विद ऑल माय हार्ट आई विल बी योर हस्बैंड. ओके, यही सेम चीज यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी गई है कि व्हाट डज मिरांडा आस्क फर्डिनेंड. वो क्या पूछती है उससे? शी आस्क हिम टू मेक हर वाइफ, नेपल्स जाने के लिए नहीं, फादर से दूर जाने के लिए नहीं, टू फिनिश द टास्क, ऐसा भी कुछ नहीं बोलती. शी जस्ट सेज दैट बी माय हस्बैंड. What evidence do we have of Ferdinand's love for Miranda, that he is willing to take her in spite of being a he is willing to do the humble task. कौन सा? वो जो एक लो टास्क ऑफ गैदरिंग वुड्स. ऑब्वियसली एक प्रिंस है, उसके पास 50 नौकर होंगे, वो क्यों ऐसा काम करेगा? तो इससे पता चलता है दैट फर्डिनेंड इज इन लव विद मिरांडा, क्योंकि वो उसके लिए ये काम कर रहा था. ही इज विलिंग टू इलोप विद हर, नहीं, वो उसके साथ भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा था. he is willing to make her his wife against, किसी से लड़ झगड़ करके नहीं, and he is showing courage to fight Prospero, ऐसा भी नहीं था. तो he is just able to do that humble task of gathering woods for her love, his love for Miranda, even though he is a prince. Then next question is, when do the two plan to meet again? वो कब मिलने की बात करते हैं? आधे घंटे बाद, half an hour later. बहुत ध्यान से ये सब चीजें पढ़ना, this is so बारीक. Then next question is, Antonio, I'll believe both and what else does want credit to me. अब ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? ये है आपका हार्पी वाला क्वेश्चन, जिसमें वो बैंक्वेट सीन था. यही तो था बैंक्वेट सीन. कुछ फोटो वोटो इसमें दिखेगी मुझे जो मैं समझूं इसको. बैंक्वेट सीन, हाँ, दिस इज द सेम. ये है ना हार्पी वाला. दिस आई हैव शोन यू ऑल्सो. आपने शायद ये प्लेलिस्ट में देखा होगा, अगर टेम्पेस्ट पढ़ी है तो. हाफ ऑफ द पीपल को यही नहीं पता है कि आई हैव डन टेम्पेस्ट ऑल्सो, तो प्लीज सी दैट ऑल्सो. एक्ट 3 सीन 1 में हटा दूं? नो. और एक्ट 3 सीन 2 भी हम हटा दे. अब सिर्फ यही वाला क्वेश्चन है. नाउ वील मूव टुवर्ड्स दिस एक्ट 3 सीन 3. क्या पूछा गया है इसमें कि व्हाट हैज एंटोनियो जस्ट सीन, उसने क्या देखा था? देखो यहाँ पर है, आई बिलीव बोथ एंड व्हाट एल्स डज वांट क्रेडिट कम टू मी. द क्वेश्चन हियर इज अबाउट कि उसने सबसे पहले क्या देखा था. तो जहां की ये वाला स्टेटमेंट है, लेट मी शो यू दिस स्टेटमेंट. एकदम स्टार्टिंग में ही वो बोलता है ये चीज. एंटोनियो यहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं ये लोग. इसके बाद some strange shapes come, यहाँ पर ये देखो, several strange shapes come here. ओके, ये वाला some strange shapes come. और उसके बाद यहीं पर ही एंटोनियो कहता है, I'll believe both. तो यहाँ पर द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड
इज कि व्हाट हैज एंटोनियो जस्ट सीन, उसने देखे कि कुछ स्ट्रेंज शेप्स वर देयर एंड दे वर ब्रिंगिंग मील सम बैंक्वेट, एक बड़ी सी दावत लेकर आते हैं वो. व्हाट इज एंटोनियोज एटीट्यूड. एवरीवेयर आई हैव सीन, सब ऊटपटांग आंसर्स उसमें दिए हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली हम चेक कर लेते हैं इसको. तो अकॉर्डिंग टू मी माय आंसर इज स्केप्टिसिज्म, कि इस समय इस लाइन में उसका एटीट्यूड कैसा है. तो ही इज इन डाउट कि जो भी चीजें उसने देखी हैं वो सही में है भी कि नहीं है. ही हैज अ डाउट अबाउट truth of something. Next question is, what does Antonio refer to as both? Sorry for the background noises, I can't do anything in that. The question is कि what does Antonio refer to as both. यहाँ पर कोई दो चीजों की बात हो रही है. तो जहां पर उसकी ये स्टेटमेंट है, आई विल शो यू दिस ऑल्सो, उसी से ठीक पहले सेबेस्टियन कहता है कि ये जो है ये तो एक पूरा लिविंग डॉलरी या फिर एक पपेट शो है. तो कौन से दो शोज है, दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, यूनिकॉर्न्स की और द अरेबिया, दैट देयर इज वन ट्री जहां पर फीनिक्स जो बर्ड है वो वहां पर रहती है. तो इन दो चीजों की यहाँ बात हो रही है जिस पर ही एंटोनियो कहता है दैट आई विल बिलीव बोथ. तो वो दो चीजें कौन सी, इट इज यूनिकॉर्न एंड द फीनिक्स. इसकी पूरी मैंने फोटो सुंदर सुंदर सी आपको दिखाई थी. You can see it in the playlist of Tempest. Next question is, how does Gonzalo interpret the sight he has just seen? वो कहता है जो भी उसने देखा, तो इसके ठीक बाद गोंजेलो का क्या रिएक्शन था उस पे. तो दिस अगेन आई विल शो यू. वो यहाँ पर कहता है आई सॉ सच आइलैंडर्स, मतलब वो कहता है आई शुड रिपोर्ट दिस नाउ, वुड दे बिलीव इट इफ आई शुड से आई सॉ सच आइलैंडर्स. वो यहाँ पर कहता है कि जो जिन लोगों को उसने देखा, क्वेश्चन पूछा गया है कि वो उसको कैसे इंटरप्रेट करता है कि वो एजेंट्स है पनिशमेंट के नहीं, एक्चुअली दे आर द आइलैंडर्स जो यहीं पर ही रहते हैं, दे आर द नेटिव पीपल ऑफ दिस आइलैंड. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज लिसनिंग टू देयर कॉन्वर्सेशन चुपके चुपके. तो ऑब्वियसली प्रोस्पेरो हमेशा आपको दिखाई जाएगा कि वो कहीं कोने में खड़े होकर के सबकी बातें सुन रहा है. तो प्रोस्पेरो इज लिसनिंग टू देयर कॉन्वर्सेशन चुपके चुपके. Then next question is कि Alonso refers to the dumb discourse of the creatures. What does he refer to by these words? इसके statement से क्या मतलब होता है? The signs that they have made, the dances of the creatures, the frightening gestures made by the creatures. अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा confusing है, तो हमने इसको text में देखा था. क्वेश्चन बोला गया है अलोंसो के बारे में. डम डिस्कोर्स ना, ये वाली स्टेटमेंट इसमें ढूंढना क्योंकि मेरे में लाइंस नहीं दी हुई हैं. आई कैन नॉट टू मच म्यूज वंडर सच शेप्स, सच जेस्चर्स एंड सच साउंड एक्सप्रेसिंग ऑल्दो दे लैक यूज ऑफ टंग अ काइंड ऑफ एक्सीलेंट डम डिस्कोर्स, कि वो लोग चुप रह करके भी दे आर सच शेप्स, दे हैव मेड सच जेस्चर्स. ठीक है, अजीब अजीब से वो लोग ग्रिमेसेस वाले फेसेस बना रहे थे. तो इसमें बोला गया है कि जो साइन वो लोग बना रहे थे ये भी हो सकता है इसका आंसर, डांसेस तो नहीं, या फिर उनके फ्राइटनिंग जेस्चर्स आई विल सी एज करेक्ट आंसर. आपको अगर कोई और आंसर इसमें दिखता हो तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. जिन जिन एमसीक्यूज में मुझे कंफ्यूजन है, आई विल सजेस्ट यू कि एक बार छानबीन करके उसको सही आंसर निकालो, बट ओनली फ्रॉम योर बुक, नॉट फ्रॉम इंटरनेट, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी सीन, उसके बाद ही हम उस चीज पर क्वेश्चन कर रहे हैं. What did the strange creatures bring? क्या लेकर आए थे? फ्लावर्स नहीं, वाइन्स लेकर आए थे ना. वाइन्स क्या होते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं वाइन और स्टोन नहीं. वाइन्स क्या होते हैं? दीज आर आइटम ऑफ फूड, खाने का सामान लेकर के आए थे. और इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत वोकैबुलरी पर भी ध्यान दो, बहुत ही अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज गोंजालो से दैट अलोंसो नीड नॉट फियर. वो ये कहता है कि इन देयर यूथ उन्होंने भी ऐसी ही चीजें सुनी थी फ्रॉम द स्ट्रेंज, सच स्ट्रेंज पीपल के बारे में वो ऑलरेडी चीजें सुन चुके थे, और बाकी सारी चीजें उसमें से इनकरेक्ट है, ओनली दिस वन इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई कांट द किंग एंड हिज ग्रुप ईट द फूड. क्यों वो नहीं खा पाए? क्योंकि उसको लगा पॉइजन है? नहीं. उनको भूख मर गई? नहीं. जस्ट बिकॉज द सडनली द फूड वैनिशेस.
और लास्ट क्वेश्चन इज कि what do you conclude about Gonzalo's nature from the interaction with others in the scene? उस गोंजेलो का नेचर कैसा है? that he finds good in everything, he is indifferent, या उसके अंदर lack of interest है किसी चीज को लेके? नहीं, he is suspicious? नहीं, he always speak against Antonio and Sebastian? नहीं, he only tries to find good in every possible thing. Okay, now this is complete. I hope इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा. जितने sufficient questions से that we have done, हम लोग stories भी करेंगे, poems भी करेंगे. And if you have liked the video, please subscribe to my channel. You can share it with your friends, your best friends. उनको भी बोलो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. And keep preparing. If there's anything you want to ask me, any questions, any topic you want me to explain to you, you can mention it in the comment box. Till then, keep preparing and best wishes for your exam. Thank you.